Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, बिलासपुर. Dear students, आज हम आपके लिए रस के विषय में पढ़ाएंगे आपको कि रस किसे कहते हैं, स्थायी भाव, रस के प्रकार. तो रस से मतलब देखिए, एक रस का मतलब ही आनंद से है. रस का तात्पर्य क्या है? एक स्वाद से है. जिस प्रकार भोजन मुख में जाते ही मन अनेक प्रकार के स्वादों से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य पाठ से अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है. और कभी कभी तो हम इस आनंद में इतना अधिक डूब जाते हैं कि हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का पता भी नहीं चलता है. रस का मतलब आनंद से है, आनंद की अनुभूति होती है. कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी हम इतना ध्यान मग्न हो जाते हैं कि हमें बराबर में पड़ोस में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है. तो ये रस क्या है, रस कैसे अनुभव होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंग उपांग क्या क्या हैं, इन सभी प्रश्नों का प्राचीन आचार्य द्वारा विचार किया गया है. आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति. आचार्य नाट्य शास्त्र में लिखा है भरत मुनि ने, रस की उत्पत्ति जो है वो विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है. अब देखिए, रस थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपके लिए कि काव्य रचना के आवश्यक अवयव छंद अलंकार होते हैं. जैसे छंद भी होते हैं, अलंकार की तरह रस भी आवश्यक है काव्य के अंतर्गत. और ये जो काव्य की आत्मा भी है. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. कहते हैं काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस, अलंकार, छंद, इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं ऑब्जेक्टिव. तो रस को काव्य की आत्मा भी कहा है, तो इस बात का ध्यान देना है. दूसरी बात, स्थायी भाव. स्थायी मतलब जो हमारे मन में स्थायी हो जाते हैं, स्थायी भाव. और विभाव, स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपक्व होकर सहृदय मतलब देखने सुनने या पढ़ने वाले के हृदय को तरंगित करते हैं, तब वे रस कहलाते हैं. क्लियर हो गया? रस, ये विभाव अनुभाव संचारी, जो स्थायी भाव हमारे मन में होते हैं, स्थायी भाव के साथ साथ विभाव अनुभाव संचारी भावों से परिपक्व होकर सहृदय देखने सुनने या पढ़ने वाले के हृदय को तरंगित करते हैं, तब वे रस कहलाते हैं. अब देखिए, स्थायी भाव क्या होता है. स्थायी भाव की बात करते हैं, विभाव अनुभाव की बात कर लेंगे, स्थायी भाव की बात कर लेते हैं. जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं, समझे ना, नहीं, जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं लेकिन किसी व्यक्ति स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं. जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं और लेकिन किसी व्यक्ति स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, तो वह स्थायी भाव कहलाते हैं. जैसे रति है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक मानव के मन में कुछ भाव स्थायी रूप से रहते हैं और इन्हीं भावों को स्थायी भाव कहते हैं. मन में रहते हैं, हमारे मन में कुछ भाव स्थायी रूप से रहते हैं, इन्हीं भावों को स्थायी भाव कहते हैं. अधिकांशतः सुसुप्त अवस्था में रहते हैं ये भाव. समय आने पर विभाव अनुभाव द्वारा इन्हें जागृत किया जाता है. व्यभिचारी भाव संचारी भाव तीव्रता प्राप्त कर ये रस में बदल जाते हैं. तो वैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा आदि ये स्थायी भाव होते हैं. अब बात करते हैं, देखिए, स्थायी भाव. रस के अवयव या अंग की चलो बात कर लेते हैं. यहाँ पर हम रस के अवयव या अंग पूछ लेते हैं. रस के अवयव कितने हैं, रस के अंग कितने हैं. बात एक ही है, स्थायी भाव, विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव. अब हम यहाँ देख लेते हैं स्थायी भाव और रस. ये बच्चों को ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है, याद भी करना है. तो रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है. शोक स्थायी भाव का रस करुण है. वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है. बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है. शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है. हास्य रस का स्थायी भाव हास है. रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है. भयानक का स्थायी भाव भय है. अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है. और वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल है. भक्ति का स्थायी भाव इष्ट देव विषयक रति है. तो डियर स्टूडेंट, ये आपके स्थायी भाव रहे रस से संबंधित, और आप इन स्थायी भावों को आप
इन्हें याद भी करेंगे क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि विभाव। विभाव क्या होता है? देखिए, विभाव जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विभाव का अर्थ होता है भाव को विशेष रूप से बदल देने वाले भाव के कारणों को विभाव कहते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समय को देखकर स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं उसे विभाव कहलाते हैं। अब बात, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो आलम्बन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिसको देखकर कोई भाव जागृत हो, मतलब जिसको देखकर, आलम्बन वे वस्तुएं हैं या विषय हैं जिन पर आलंबित होकर के भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है, उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय और आश्रय कहते हैं। आश्रय के हृदय में जैसे पैदा हो तो विषय कहते हैं। आश्रय और विषय आलम्बन तो होते हैं। अब इसमें कहते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या होता है? जिससे जगा हुआ भाव तीव्र हो तो उद्दीपन कहलाता है ना। आलम्बन व उद्दीपन ये होता है। अब बात करें हम कि उद्दीपन विभाव की, आलम्बन उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं। अब आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय और विषय बन जाते हैं इसमें। तो आश्रय क्या होता है मैं बता देता हूँ। आश्रय विषय, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। विषय क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। और ये उद्दीपन विभाव ही होते हैं। अनुद्दीपन विभाव, अनुभाव, तो ये सब इसके अंतर्गत रहता है। अब बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स आगे कि अनुभाव क्या होता है ना। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अब होता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? देखिए, अनुभाव के विषय में आपको बता रहा हूँ कि अनुभाव क्या होता है। तो अनुभाव, जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है और उसकी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आंतरिक भावों को बाहर प्रकट करने वाले शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती हैं। दूसरे शब्दों हम ये भी कह सकते हैं कि अनुभाव आश्रय के शारीरिक विकार हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक, कायिक, वाचिक एवं आहार्य, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। बात करते हैं संचारी भाव। संचारी या व्यवचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। संचारी भावों की संख्या जो है वो लगभग 33 बताई गई है। लेकिन संचारी भाव, कुछ संचारी भाव है इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, श्रम, आलस्य, स्मृति, स्वप्न, मूर्छा, रोग इत्यादि। तो ये तो होते हैं संचारी भाव। अब देखिए, संचारी भाव की यहाँ बात करते हैं हम, ये तो संचारी भाव कहलाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मैंने आपको संचारी भावों की संख्या लगभग 33 होती है। अब रस तथा उनके उदाहरण की बात करते हैं हम यहाँ पर कि रस या उदाहरण, रस के विषय में पढ़ेंगे। रस की निष्पत्ति किस किस से होती है? तो हम जानते हैं कि स्थायी भाव हमारे हृदय में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। आलम्ब विभाव से ये जागृत होते हैं, उद्दीपक विभाग से ये अधिक सजग होते हैं तथा अनुभावों से ये पूरी तरह प्रबल होते हैं। सभी भावों के मिलने से हमारी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है उसे रस की निष्पत्ति कहते हैं। रस की निष्पत्ति किससे होती है? स्थायी भाव, आलम्बन, विभाव, अनुभाव, उद्दीपन, इन सब से जो है वो रस की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं श्रृंगार रस। देखिए, पहला रस है आपका वो श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या आप जानते हैं? श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? श्रृंगार रस का रति, स्थायी भाव रति होता है। और इस रति, श्रृंगार मतलब ये रस मिलने और बिछड़ने दोनों में ही रहता है श्रृंगार रस।
क्योंकि इस आधार पर श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस का आधार जो होता है स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण जो होता है वो श्रृंगार रस कहलाता है। क्योंकि श्रृंगार रस का संबंध जो होता है वो स्त्री या पुरुष के प्रेम से है, स्त्री या पुरुष के प्रेम से है। अब यहाँ प्रेम से अभिप्राय क्या है? स्त्री और पुरुष के पारस्परिक मधुर एवं भावात्मक संबंधों से है। प्रेम की पवित्रता को स्वीकारा गया है। प्रेम का मन पर बहुत असर पड़ता है, इस कारण इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। अब कहा जाए रसों का रसराज किसे कहा जाता है? रसों का रसराज, श्रृंगार रस को रसों का रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा भी कहा जाता है। इस कारण इसे श्रृंगार रस को रसों का रसराज भी कहा जाता है। किस रस को रसों का रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, देखिए, संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। अब आ जाए श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो, एक तो संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उसका स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब होता है प्रेम से। अब पति पत्नी या नायक नायिका का प्रेम क्या होता है? संयोग श्रृंगार में स्थायी भाव रति होता है। पति पत्नी या नायक नायिका का प्रेम जो होता है वो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। विवाह की बात करें, विवाह, आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह, विवाह के दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो इस प्रकार पूछ लेते हैं, छोटी छोटी बातों को पूछते हैं कि विवाह के कितने भेद होते हैं? दो, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन क्या होता है? प्रियजन नायक नायिका या पति या पत्नी होता आलम्बन, आलम्बन कहलाता है ना। अब आलम्बन होता है। उद्दीपन विवाह क्या होता है? बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि, ये सब जो है वो उद्दीपन कहलाते हैं। अब अनुभाव क्या होता है? प्रियजन की स्मृति से शरीर रोमांचित होना। अनुभाव मतलब अनुभव करना है, प्रियजन की स्मृति से शरीर रोमांचित होना, किसी को देख करके हमारे एक अनुभव करते हैं, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, आंखों से आंसुओं के गिरना, ये क्या है? तो अनुभव की बातें होती हैं। संचारी भाव क्या होता है? निराशा, आवेग, दीनता, जड़ता, मोह, गर्व आदि अनेक संचारी भाव रस को तीव्रता करते हैं। अब संयोग श्रृंगार की बात करते हैं। वियोग बिछड़ना होता है, जब नायक नायिका बिछड़ जाती है तब वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार देखिए, कह रहे हैं नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो तो संयोग श्रृंगार माना जाता है। अब बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे भवन से दैन कहे नट जाए, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, क्योंकि आश्रय राधा, आलम्बन कृष्ण, अनुभाव दे कहे नट जाए, उद्दीपन मुरली धरी लुकाए, संचारी भाव में स्मृति, उत्कंठा, लज्जा, और स्थायी भाव जो है इसमें रति है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे वियोग श्रृंगार को। अब वियोग श्रृंगार क्या है? देखिए, जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, देखिए इसमें और भी है, जैसे संयोग श्रृंगार की मैंने बात की, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपके लिए, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भौर में करत है नैनन ही सो बात। तो इसमें भी आपका जो है संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं इसमें वियोग श्रृंगार की ना। तो वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं तब वियोग से, संयोग से मतलब मिलन से होता है और वियोग से मतलब बिछड़ने से होता है। तो वियोग श्रृंगार से अभिप्राय है नायक नायिका के वियोग अवस्था का वर्णन। जो उद्दीपन संयोग से दुखद होता है, जैसे मधुबन तुम कत रहत रहे, ब्रह वियोग श्याम सुंदर के ठांडे क्यों न जरे। यहाँ क्या है? यह श्री कृष्ण का प्रेम स्थायी भाव है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से उत्पन्न वियोग के कारण गोपियों के मन में वियोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है। निज दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सितारे। तो गोपियाँ जो है कहती हैं इसमें कि जब से श्री कृष्ण जी गए हैं मथुरा, तब से हमारी जो आँखें जो है दिन रात जो है आंसुओं से
निकलते रहते हैं हमारी आंखों से, और ऐसा लगता है जैसे हम पे जो है वर्षा ऋतु छा गई हो। तो इसमें वियोग श्रृंगार है, बिछड़ना हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ वीर रस की। देखिए डियर स्टूडेंट, वीर रस, वीर क्या होता है? एक बहादुर, वीरता मतलब बहादुर से। वीर रस जो है काव्य की वह अवस्था है जिसमें उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से परिपक्व होता है। तो वीर रस कहलाता है विभावों, अनुभवों एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर उत्साह स्थायी भाव वीर रस की निष्पत्ति करता है। स्थायी भाव क्या होता है? इसका उत्साह। यही कोई भी चीज़ पढ़ने से उत्साह जागृत होता है। युद्ध, दान, दया, बलिदान इत्यादि कई विषयों से संबंधित होते हैं। अब बात करें आलम्बन विभाव, जिस व्यक्ति या कार्य को देखकर उत्साह पैदा होता है। उद्दीपन विभाव, वीरता, ललकार या कार्य की कठिनता, उद्दीपन, उद्दीप्त करना। अनुभाव क्या होता है? प्रतिज्ञा करना, चलाना, उत्साह के लिए शब्द कहना। संचारी भाव, उग्रता, गर्व, आवेश, हर्ष, धैर्य। अब जिस चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवरास चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में भूषण चढ़त मरहट्टन के चित्त चाव घग भुली आड़ चढ़त है अरिन के रंग अंग में मौसला के हाथ गढ़कोट है चढ़त अरिजोट दबे चढ़त एक मेरु गिरि श्रृंग में तुर्काना मन वयोमान चढ़त बिनु मन है चढ़त बदरंग अब रंग है। देखिए ये भी है। और दूसरी बात ये है कि एक एग्जाम्पल और देखिए, वीरता, जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे वीरता की बात हो रही है, बहादुरता की बात हो रही है। वीर तुम बड़े चलो, युद्ध, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो। तो वीर रस के 4 भेद हो, युद्ध वीर, धर्मवीर, दया वीर और दान वीर। ये सब वीर रस के 4 भेद होते हैं। ये युद्धता के लिए, धर्म के लिए, दान, दया, बलिदान, इनके लिए जो होता है। तो आ रही हिमालय से पुकार है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनव अपार, सब पूछ रहे हैं दिंग दिगंत वीरों का कैसा हो पसंद। तो इस तरीके से वीर का मतलब बहादुर से है। वीर रस काव्य की व्यवस्था उत्साह है, हमें पढ़ के एकदम उत्साह जागृत होता है। अब देखो ये नहीं, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें क्या है, इसमें बहादुरता की, झांसी वाली जो रानी थी वो 57 तलवार उठी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, तलवार को लेकर के वह जो है युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार हो गई थी और वो युद्ध लड़ा था उसने। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट वीर रस और श्रृंगार रस को हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे भली भांति, और इसे पढ़ेंगे, वीडियो को देखें, लाइक करें। ओके डियर स्टूडेंट, बाकी अगली वीडियो फिर बताते हैं आपको।